हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र और माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, जो सर्कल है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का यानी समष्टि अर्थशास्त्र का, जो इसके बीच में छोटा सा डॉट है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का। तो समष्टि अर्थशास्त्र में बहुत से व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक होते हैं, उन घटकों का जो समुच्चय होता है उसका अध्ययन कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें छोटे छोटे घटक होते हैं, जो डॉट आपको दिख रहा है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र में बहुत से व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक होते हैं, उन घटकों का जो समुच्चय होता है उस पूरे समुच्चय के अध्ययन को कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। एक छोटा सा डॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका पूरा जो सर्कल है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे समझिए। अब आगे देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स को। ठीक है, इसे कीमत सिद्धांत या सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, इसे समझिए सिंपली कि इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके तीन घटक होते हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, यानी एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर अपनी जो आय है, इनकम है, उसको किस प्रकार विभाजित करता है या आवंटित करता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। अधिकतम संतुष्टि से मतलब ये है कि उसे जो चीज़ें चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए वो भी मिल जाएं, और ठीक है, उसको जो सेविंग करनी है जितनी वो भी हो जाए। तो इसका अध्ययन कहते हैं उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद में उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। तो इसमें एक प्रोड्यूसर या एक उत्पादक ये निर्णय करता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए उसे, तो वो पसंद करता है कि उसे कौन से प्रोडक्ट का जो है उत्पादन करना है, और ठीक है, और कितना उत्पादन करना है। इसके बाद में आता है कीमत सिद्धांत। तो कीमत सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो इसमें जो है बाजार में वस्तुओं की कीमत किस तरीके से निर्धारित होती है इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, और यही इसका बेसिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो हम जब व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की यह मान्यता है कि समष्टि चर हमेशा स्थिर रहते हैं जब माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जब कीमत निर्धारण का अध्ययन करते हैं तो ये मानते हैं कि सामान्य कीमत स्थिर है। मतलब ये हुआ कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे उस टाइम पे कि जो समष्टि चर हैं, चर यानी वेरिएबल्स जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे कि जीडीपी समष्टि अर्थशास्त्र में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जीडीपी, पर कैपिटा इनकम या फिर मौद्रिक दर जो है वो स्थिर है उस टाइम पे जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो चर है, घटक हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि समष्टि चर स्थिर रहेंगे जब व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो अब हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र को, जिसे वृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समुच्चयों से संबंधित अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र घटक हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के उन घटकों का जो समुच्चय होता है उस पूरे समुच्चय के अध्ययन को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इस जो पूरा समुच्चय उसमें जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के घटक हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय, मौद्रिक नीति, गरीबी, बेरोजगारी, इनका अध्ययन कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र को आय या रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं, और यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पाद तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से संबंधित है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में यह मान्यता है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के समय हम यह मान के चलते हैं कि व्यष्टि चर स्थिर हैं, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्रभावित करने वाले कारक स्थिर होते हैं। जब सकल घरेलू उत्पाद का अध्ययन करते हैं तब यह मानते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद का वितरण स्थिर है। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का जब अध्ययन किया जाता है तो ये मान के चलते हैं हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो घटक हैं, यानी हर आदमी की आय, हर व्यक्ति की आय, वस्तुओं की जो कीमत है वो स्थिर है, वो परिवर्तित नहीं हो रही। इस आधार पर हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है, एक कंपनी है और एक है उत्पादक। ठीक है, अब इनका एक एक का अध्ययन करेंगे तो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और जब इन सभी का अध्ययन एक साथ किया जाएगा, इन सभी की आय का, ठीक है, तो वो हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में। इन सभी की आय का अध्ययन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा। ठीक है, इस आधार पर अध्ययन करते हैं हम। तो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में यही अंतर है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।